अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? और आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ मेरी अनोनिमस की पब्लिक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे, जहाँ होगे खुश होगे और इन्जॉय कर रहे होगे अपनी लाइफ को। बस जी, थैंक यू सो मच। जितनी वीडियो पे लास्ट वाली वीडियो पे आपने रिस्पॉन्स दिखाया, प्यार दिखाया, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ पब्लिक, आपने ना इतना सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया दिल से। ऐसे नहीं बोल रहा ऊपर ऊपर से, दिल से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच पब्लिक। मैं एक और चैलेंज देना चाहता हूँ लोगों को, मेरे को मज़ा आया। ठीक है, अब ये चैलेंज है कि इस मंथ के एंड तक, ठीक है, ये 31 का महीना होता है या 30 का होता है, फर्स्ट डेट जो आएगी ना उससे पहले पहले हमारे अगर 2 मिलियन हो गए, अगर उससे पहले पहले हमारे 2 मिलियन हो गए, तो मैं ना लंगड़ी टांग 500 स्टेप्स चलूँगा बाहर। लंगड़ी टांग 500 स्टेप्स, एक ये। और दूसरा 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 मैं क्या इसमें कर सकता हूँ? बस भाई मुझे तो ये समझ आ रहा है चैलेंज, अगर आपने मतलब डन कर दिया ना, मैं उसको ये रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड करूँगा। लंगड़ी टांग 500 स्टेप्स चलने हैं मैंने, अगर इस महीने के ख़त्म होने तक, नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डे तक आपने अगर कर दिया भाई 2 मिलियन, और जिस स्पीड से जा रहे हैं टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए ना 500 स्टेप रख दी कि चलो भाई कर भी लेंगे, कोई बात नहीं, पब्लिक के लिए कुछ भी। हाँ, तो पब्लिक आपको सस्ती शायरी सुनाएंगे। सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि लड़कियां पहनती हैं कान में बाली और बूंदे। वाह 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 वाह, नहीं बूंदे और बाली था, ऐसे तो सस्ती शायरी ख़राब हो जाएगी, सारा मैंने लिरिक्स ख़राब कर दिए। लड़कियां पहनती हैं कानों में बूंदे और बाली, वाह 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 वाह। लड़कियां पहनती हैं कानों में बूंदे और बाली, करके रैंक पुश हमने कर ली अपनी आंखें काली। सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि जो आप थंबनेल में पिक्चर देख रहे हो मेरी काली आंखों वाली, ये फ़नी बना के मैंने इंस्टा पे भी लगाई है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो और शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों को। अब चलते हैं थोड़ा अपने गेम प्ले की तरफ पब्लिक। आपको पता है कि हमारा जो कॉन्कर काफ़ी टाइम से चल रहा था, हालांकि अभी तक मेरे पास ना बहुत ज़्यादा गेम प्लेस थे, तो मैं वो सारे पोस्ट कर सकता था, लेकिन मैंने कभी नहीं, कॉन्कर बस ख़त्म किया जाए पब्लिक के लिए, आगे रश गेम प्ले और काफ़ी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ फ्यूचर में आप लोगों को इंटरटेन करने के लिए, मज़े मज़े की चीज़ें वो सब हम करेंगे। तो मैं आज बस रैंक कुछ ख़त्म कर रहा हूँ। फ्लेयर पब्लिक हम गए थे नोवो यानी कराची, वहाँ पे हमें फ्लेयर मिली। फ्लेयर हमने एक सर्कल की एक अच्छी जगह पे आके यूज़ की। आपको अगर फ्लेयर मिलती है तो आप ना, पब्लिक पता है हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हमें जहाँ फ्लेयर मिलती है हम वहाँ चला देते हैं, या फिर हम एक कोने में जाके चला देते हैं बस कि भाई जब तक फ्लेयर बंदे आएंगे हम फ्लेयर उठ के भाग जाएंगे। मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन ये ठीक नहीं है। आपको पता क्या करना, आप कभी भी फ्लेयर चला रहे हो ऐसी जगह चलाओ जहाँ पे आपको लगता है कि आप अच्छे से फाइट ले सकते हो। जैसे मैं स्क्वाड्स में गाड़ी लगा के, बेस्ट चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप सोलो हो या आप डुओ हो, सामने स्क्वाड है, तो आप गाड़ी लगा के फ्लेयर मंगवा लो। अब कभी भी ऐसी जगह पे फ्लेयर मत मंगवाओ कि मतलब आप जो हो उस फाइट को हैंडल ना कर पाओ। पब्लिक यहाँ पे मैंने फ्लेयर मंगवाई, हम पे हो गया था रश, ये 2 बंदे थे। अब देखो इनके पास एक तो गाड़ी की अच्छी स्किन है, और ये आप सब जानते हो कि हम अच्छी स्किन देख के थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि अच्छे बंदे भी होंगे, लेकिन ऐसा हो मतलब लाजमी नहीं है कि स्किन्स अच्छी हों तो बंदे अच्छे हों। लेकिन ये अच्छा खेल रहे थे, आपने देखा, मतलब नेट वगैरह भी कर रहे थे, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नेट थे पब्लिक। तो मैंने क्या किया, मैंने ना आगे चल के पहले नेट वगैरह कराने की कोशिश की, लेकिन अगर मैं नॉक हो जाता ये लोग पुश कर देते और हमारे यहाँ पे गंदे माइनस पड़ जाते। तो इसलिए आपके एनोनिमस ने क्या किया, दूसरी वाली टनल में आता हूँ मैं, और यहाँ से ना जितने मेरे पास नेट थे मैं वो आगे करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं नेट कर रहा था बिल्कुल टनल के बाउंड्री पे, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ था, और अगर बाउंड्री पे नेट जाता तो ईजी चांसेस थे कि नेट जब फट जाएगा उसके ऊपर। जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे उस वाली टनल पे वो बंदा बैठा हुआ था। 7 नेट थे पब्लिक मेरे पास। तो अभी आपको एक और टिप मैं देना चाहूँगा कि देखो, अगर आप नेट कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि इसका रेड वाला मार्क कहाँ तक जा रहा है, तो आप ना शुरू से स्टार्ट करो नेट को। मतलब आप नेट अपने पाँव से आगे लेके जाओगे ना, आपको रेड डॉट दूर जाता नज़र आएगा। अब ऐसे लेट भी हो सकता है, आपके हाथ में भी नेट फट सकता है, लेकिन आपको उसकी प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और आप एक नेट से आइडिया लगा सकते हो वो कहाँ फटा, फिर जंप करके या थोड़ा आगे जाके दूसरा नेट उसके हिसाब से भी कर सकते हो। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा था, लेकिन वो लेफ्ट में आगे पीछे टनल में पीछे जा रहे थे। जब इन्होंने देखा इतने नेट्स कर रहे हैं पब्लिक, इन्होंने पता क्या किया, ये ना गाड़ी लेके ना पीछे जाने की ट्राई करेंगे। अब देखो मैंने टनल के अंदर भी फेंका नेट। अब मैंने अपने ही नेट से आइडिया लगाया कि नेट कहाँ तक जा रहे हैं पब्लिक, तो उस हिसाब से फिर मैं इनको नेट्स वगैरह कर रहा था। देखो अब ये मैंने फिर दोबारा आगे होकर फेंका थोड़ा सा, तो लेकिन ये मैं थोड़ा लेफ्ट पे फेंकता हूँ, टनल जो है वो टेढ़ी है, तो ये नेट ऊपर फटता है। अब पब्लिक में सारे नेट ज़ाया नहीं करना चाहता था, फिर मैं इनके क्लोज आ गया, तो ये लोग ना पीछे भागते हैं गाड़ी लेके, स्मोक करके भागे। आप देख सकते हो अच्छे प्लेस की निशानी कि स्मोक करके भागे ताकि उनको मारना पड़े। पर मेरे टीममेट ने ना उनकी गाड़ी ब्लास्ट कर दी थी, और वो बंदे ना टनल के बीच में फंस गए थे। उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, क्योंकि टनल आगे से बंद है और साइड पे फंस जाना बहुत बुरा हो जाता है। अब पब्लिक यहाँ पे क्या किया हमने प्लान कि हमें ना रश करना चाहिए। मतलब इन्होंने इतनी भाई हमारी एमो ज़ाया करवाई, इतने नेट ज़ाया करवाए, इनको ऐसा तो छोड़ा जा नहीं सकता था पब्लिक। तो हमने फिर फैसला किया
कि भाई हम इन पे ना लाजमी रश करेंगे, फ़ाइट तो इनसे लेंगे, क्योंकि इतने अपने नेट ज़ाया कर देना, इतनी ज़्यादा अपनी मॉलीज ज़ाया कर देना भाई एनोनिमस की पब्लिक, और फिर भी फ़ाइट ना लेना, किल से निकालना, तो ये तो हमारे लिए एक लॉस था पूरा। तो इसलिए हमने फ़ाइट लेने का फैसला किया। फिर मैंने दोबारा से जितने मेरे पास नेट बचे थे वो फेंक दिया आगे, मॉली वाली फेंक दी कि भाई अब सारे तुम पे ज़ाया करने हैं, लेकिन तुम्हें मारना है, तुमने हमारा बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। देखो कवर टू कवर आया था मैं, पहले उस बुश के कवर में गया, आगे आते आते फिर मैं शैक के कवर में आया, ओपन से नहीं आ रहा था आगे रश करने भी। तो पब्लिक आप भी इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखो, कभी भी ओपन से मत रश करो, वो आपके लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। उसके बाद मेरी एनोनिमस की पब्लिक, अब यहाँ पे एक नॉक दिया मेरे टीममेट ने, जैसे एक नॉक दिया उनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर आ गया था, फिर हमने आगे रश कर दिया कि देख की जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़क अच्छे के लिए होगा। ऐसे हमने थोड़ा सा जाके तो भाई साहब हमें नज़र आ गए, मैंने फ़ौरन से पीक देके कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, लॉबी भगाया, मौत को छू के टक से वापस आ गए। और फिर हमने जल्दी जल्दी ना इनकी क्रेट लूटी। अब जितने नेट्स और मॉली हमने ज़ाया की थी उतने हमें मिली तो नहीं, लेकिन एमओ वगैरह मिल गई थी, एक नेट मिल गया था, लेकिन जितना भी लूट मिली भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। पब्लिक इसमें ना हमारे लिए ना आगे ना काफ़ी वक्त, पहले इसको मार लूँ, कान के नीचे लगाया, मोहा भैया को बकरा बनाया। पब्लिक इस मैच में ना हमारे लिए ना विन होना बड़ा मुश्किल हो गया था, और आपका एक स्टेप आपको मतलब मैच हरवा सकता है और एक स्टेप आपका जितवा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो विनिंग स्टेप था इस मैच में वो क्या था। पब्लिक यहाँ ना एक बंदा मेरे क्लोज आ गया था, मुझे साउंड आता है, लेकिन मेरे टीममेट अलग फाइट ले रहा था। तो कभी भी आप लोग अलग अलग फाइट मत लो, आपको ना अपने टीममेट्स के साथ ही फाइट लेनी चाहिए। हाँ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि दो साइड देखनी पड़ती हैं, लेकिन आप दो साइड फाइट लोगे ना वो आपके लिए थोड़ा नुकसान वाली चीज़ है। अब वहाँ बंदा था, मैं उस पर रश नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे टीममेट अलग फाइट ले रहा था। फिर मैंने डिसाइड किया भाई पहले इसके साथ ही आगे फाइट ले लेता हूँ, बाद में उस बंदे को मारेंगे। तो यहाँ पे बंदे रश कर रहे थे, जोन के बाहर से आ रहे थे, तो ये फ्री के किल थे जो जोन के लिए आ रहे होते हैं, आप उनको ईजी डाउन कर सकते हो, गाड़ी वाड़ी नहीं थी, मैंने एक को नॉक किया। दूसरा बंदा पब्लिक इनका वहीं कहीं लेट जाता है, वो हमें नज़र बिल्कुल नहीं आता, तो हमने एक को नॉक फिनिश कर दिया। अब हमें पता था उसके टीममेट को भी आना, और यहाँ टनल में एक बंदा आगे होल्ड कर रहा था, भाई कैंप कर रहा था, उसको भी मारना है। मैंने आगे रश कर दिया जब मेरा टीममेट आया, और ये बंदा थोड़ा अच्छा ट्राई कर रहा था जिगल विगल दे के मारने का, भाई ऐसे कैसे, आहा वाह वाह वाह, मेरे बाबू मेरे छोड़ना, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया भैया को, और फिर इनकी की मदद से लूट। लेकिन आ रहा था जोन, और आपको पता है कि एक बंदे ने अभी जोन में आना था, उसके टीममेट ने। तो भाई मैंने यहाँ से जोन में जाने का फैसला किया, मैंने कहा भाई मैं जोन में जा रहा हूँ, मेरा रैंक था तो इसलिए पब्लिक मुझे थोड़ा सा एहतियात से खेलना पड़ रहा था। मेरे टीममेट ने उसको मार के जोन में आना था, क्योंकि जो एनिमी था उसको पहले डैमेज पड़ेगा, मेरे टीममेट को बाद में, जोन उधर से आ रहा है। तो हमारी गाड़ी भी टनल से निकल नहीं रही थी, निकल जाती है लेकिन ज़ैरो को निकालना नहीं आई, तो फिर वो मेरा किल मुझे मिल गया, और ऐसे ज़ैरो ने आने वाले बंदे को भी मारा इनसेन शॉट को, और ऐसे हम पब्लिक जोन में पहुंच गए। अब मैं जो आपको कह रहा था कि विनिंग स्टेप, देखो हम एज पे हैं, हमने गाड़ी अपनी लूज़ कर दी, ठीक है, गाड़ी हम नहीं ला सकते, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपका एक स्टेप आपको हरा सकता है, जिता सकता है। गाड़ी लूज़ कर देना बहुत नुकसान वाला सीन है, और छोटा सा सर्कल और 200 मीटर दूर चला गया। मैं अक्सर बोलता हूँ पब्लिक कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2000 मीटर भी अगर मेरा मान में जोन जाना पड़ रहा है, आप इजीली चले जाओगे। एंगल में 1500 मीटर 1200 मीटर जाना है, आप इजीली चले जाओगे गाड़ी में, सर्कल बड़ा है तो। लेकिन जब सर्कल छोटा होता है वहाँ पे 50 मीटर 10 मीटर भी जाना समटाइम मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे छोटा सा सर्कल है और काफ़ी दूर चला गया था, तो यहाँ पे फाइट हो रही थी, हमने फैसला किया कि भाई अब यहाँ पे फाइट लेंगे और इनकी गाड़ी लेके जाएंगे। ये एक ऐसा स्टेप था हमारा जो शायद हमें मैच जितवा गया, क्योंकि अगर हम पैदल जोन में जाते तो मर जाते। तो इसलिए पब्लिक हमने यहाँ पे आगे इन पे रश किया, पहले ट्राई की कि उनको स्पॉट किया जाए कहाँ पे हैं। फिर आगे जाता हूँ तो मुझे लेफ्ट पे साउंड आता है कि छोटे लेफ्ट घर में है। मैं अपने टीममेट को भी सॉरी कॉल दे के बता देता हूँ भाई वहाँ पे बंदा है। तो पब्लिक मैं एक अलग एंगल से जाता हूँ, मेरे टीममेट अलग एंगल से जाता है, उस बंदे पे हम करते हैं रश, हमें कंफर्म हो जाता है कि इस वाले घर में बंदा है। तो अब मुझे ना बैक से भी पड़ जाएंगे, ये थोड़ा सा काम ख़राब हो गया था। मैं यहाँ पे टीपीपी ले रहा था, ट्राई कर रहा था कि मुझे खुद रश करे, मैं ना करूँ। इतनी देर में ना मुझे दूर से भी बैक साइड से पड़ जाएंगी, मेरी हेल्थ चली जाएगी। ये पड़ी, एलो लॉल, आधी हेल्थ हो गई। मुझे लगा इसी बंदे ने मारा, पर वो मुझे पीछे वाली साइड से पड़ गई थी, और ऐसे हमने इसके कान के नीचे लगाया, इसको लॉबी भगाया। और जैसे हम जाते हैं जोन में जाने के लिए एक और बंदा आ रहा होता है, इसको भी हमने यहाँ पे डाउन किया, कैप्टन जैन को, पाकिस्तानी भाई थे हमारे। और पब्लिक अब 10 सेकेंड है जोन में जाने के लिए। तब यहाँ पे मैं बैंडेजेस लगा नहीं सकता, तो मैंने फ़ौरन से बूस्ट कर लिया कि भाई पहले टीका लगा लो, एड्रेनालिन लगा लो, जाते जाते हेल्थ बूस्ट होगी, और वहाँ पे रुक भी गया तो बूस्टर लगा होगा हमारा। तो फिर हमने निकाली भाई अपनी मैक्लैरन और भगाई फ़ौरन से जोन की तरफ। और ये गाड़ी ही थी पब्लिक जो लाइक हमें ना जोन में ले गई, और एक अच्छी पोजीशन हमें मिल जाती है। पैदल आते तो हमें स्निक ने खा जाते, ये घर वाले बंदे भी मारते, तो काफ़ी रिस्की सीन हो जाता। तो इसलिए देखो अब हम, और कभी भी मिड में मत जाओ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ये देखो अभी भी छोटा सर्कल है, लेकिन मैं एज पे ही रुका। मिड में जाओगे पब्लिक हर तरफ से पड़ जाएगी आपको। यहाँ पे एक बंदे को स्पॉट किया था, मेरे टीममेट ने नॉक किया, मैंने कंफर्म किया। अब रह गए 5 बंदे, जिसमें से 2 हैं हमें, 3 बंदे और हैं मेरी एनोनिमस की पब्लिक।
तो मैंने फ़ौरन से ना यहाँ पे गाड़ी में बैठ के ना आगे जाने का ट्राई किया, नया सर्कल बन गया था। लेफ्ट पे हमें और कोई नज़र नहीं आ रहा था, तो हमने कभी लेफ्ट से थोड़ा सा क्लोज आते हैं। राइट पे फाइट भी हो रही थी, तो एक बंदा और मर जाता है। अब ये फाइट थी 2 वर्सेस 2 की, और उन्होंने राइट पे बंदा मारा था, तो मतलब दोनों बंदे राइट पे हैं। तो मैं सर्कल में आ जाता हूँ और गाड़ी के पास लेट जाता हूँ, यहाँ पे स्पॉट करने की ट्राई करता हूँ, लेकिन रिस्की था कि गाड़ी पे नेड आएंगे, और वैसे ही हुआ, गाड़ी के पास नेड आने लगे। मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कम हो गई, लेकिन बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बच गए। फर्स्ट एड लगाया, बुश के अंदर लेटा हुआ था। पब्लिक ये एक अच्छी जगह होती है अगर आप स्नेक गेम कर रहे हो, अगर आपको आपका रैंक है एंड सर्कल में काफ़ी अलाइव है, तो ऐसे बुश के पास आके लेट जाएगा और आपको स्पॉट नहीं कर पाएगी इतनी जल्दी एनिमी। ये देखो भाई बुश से बाहर है, इजीली स्पॉट हो गए, इनको मैंने डाउन किया। अब मेरी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ है और एक ही बंदा है, तो मैंने अब रिस्क ले लिया कि मैं अब जा सकता हूँ गाड़ी के पीछे, भाग के गाड़ी के पीछे जाके लेट गया, क्योंकि उसके पास शायद नेट वेट भी खत्म हो गए थे, उन्होंने जितने नेट थे फेंक दिए थे, और उनको सर्कल में आना है। पब्लिक देखो हम एकदम एज में हैं सर्कल के, तो उनको सर्कल में आना ही आना है पब्लिक। तो मैं वेट कर रहा था, और ऐसे ना वो टीममेट को मेरे स्पॉट हो जाता है, हमें विनर विनर चिकन डिनर मिल जाते हैं मेरी एनोनिमस की। पब्लिक चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम प्ले की तरफ। यहाँ मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा कि आपको पता है मैं ना मतलब ऐप्स वगैरह की प्रमोशन, पेड प्रमोशन वीडियोस में बहुत ही ज़्यादा कम करता हूँ अपने। अब मुझे डेली देखते हो, आपने देखा होगा अक्सर, लेकिन अब समटाइम ना ये करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको अगर एक सोसाइटी में रहना तो आपको थोड़ा सा उसका हिस्सा बन जाना पड़ता है। तो अब इतने टाइम बाद मैंने एक चीज़ की प्रमोशन की है, वो भी मैंने पहला ऐड बनाया है अपना। मुझे नहीं पता को क्या पता, मैंने ग्राज चिकन ले ली थी, यहाँ पे ऑल पे नाम से बातें कर रहा है। पता क्या बोल रहा था, कहता है आई रिपोर्ट यू, वेयर डिड यू गेट द गन फ्रॉम। मतलब इंग्लिश में लगा हुआ था, हमारी अंग्रेजी वैसे ही कमज़ोर है। इंग्लिश में बोल रहा था कि तुमको गन कहाँ से मिली, मैं तुमको रिपोर्ट करूँगा। हम इसको बता रहे हैं भाई हमें गैराज से मिली थी, नहीं तुमको इतनी जल्दी गन कहाँ से मिली, लॉल। फिर कहता मार दो मैं तुम्हें जाके रिपोर्ट करता हूँ। फिर हमने कहा ठीक है भाई तू कर ले रिपोर्ट, हम तुझे मार देते हैं। पब्लिक आप मुझे ज़रूर बताना कि मेरा पहला मैंने जो ऐड ऐसे शूट किया, मैं बहुत नर्वस था, बोला नहीं जा रहा था, पर पता नहीं कैसे कर लिया। तो आप मुझे बताना कैसा किया और ठीक किया नहीं किया, ठीक है। तो मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव बोल नहीं आ रहा, जैसे रियल बोलना, ठीक है। मैं बोलूँ पॉजिटिव बोल रहा है, मेरा दिल रखने को बोल रहे हो, नहीं आप पॉजिटिवली बता देना, सही है। तो हम इसको मारते हैं पब्लिक, यहाँ पे बेचारा हमें हम पे गुस्सा कर रहा होता है, कम गन कहाँ से मिली हैं इतनी जल्दी। फिर हम यहाँ से पब्लिक उठाते हैं गाड़ी और जाके लूटते हैं जॉर्जो पुल। शुक्र है और कोई बंदे नहीं आए थे, तो काफ़ी मज़ा आया इस बेचारे को मार के, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे मैं मरा हूँ पब्लिक के, उतरते ही गाड़ी में उतार दिया मुझे, मर गए, माइनस पड़ गए, बहुत बार ऐसे मेरे माइनस हुए। तो फिर हम भी जब किसी के ऐसे माइनस करते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। अब यहाँ पे आप देखोगे भाई, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा पब्लिक टू बी ऑनेस्ट, लेकिन काफ़ी टाइम से गेम खेल रहा हूँ। मैं नूब हूँ, मैं सबसे घटिया प्लेयर हूँ, अब मुझे सबसे बुरा बोल लो, लेकिन मैं आपको एक बात मतलब बता दूँ यहाँ पे क्या हुआ था। ऑनेस्टली ये चीज़ हुई थी कि मैं इतना अरसे से गेम खेलता हूँ ना, तो थोड़ा सा जोन प्रेडिक्शन मुझे आता है कि जोन कहाँ बनेगा। मैंने ना साइलेंट को यहाँ पे ला के बोला भाई जोन इधर आने वाला है सारा, तू इधर आके बस बैठ जा, जोन हम पे बनता जाएगा। कहा तो नहीं इधर नहीं आएगा जोन, ब्रिज कैंप वाला जोन था। अब जोन देखो कहाँ था, आप यकीन करोगे ऐसे जोन में यहाँ जोन आ जाएगा सारा का सारा, मतलब सारा का सारा। लेकिन साइलेंट भी नहीं मान रहा था, मैंने उसको बोला भाई जोन आएगा तो बैठ। अब आप देखो अपने एनोनिमस के तुक्के, ये जोन आया, हम मिड में आ गए, ठीक है। अभी तो शुरुआत है, ये दूसरा दोबारा जोन बन रहा है, अभी ये बनेगा तो फिर देखना। ये जोन बना और हम दोबारा से मिड में आ गए, सारा का सारा सर्कल पचिंकी में आता है। ऐसा तुक्का लगा आपके एनोनिमस का, मज़ा आ गया था, दिल गार्डन गार्डन हो गया था पब्लिक। सच में बड़ी खुशी हुई थी कि इतना सही मेरा तुक्का लगा और इतना सही प्रेडिक्शन मुझे लग रहा था, क्योंकि इतना खेला ना तो थोड़ा सर्कल का आइडिया है भाई, ये सर्कल यहाँ बन सकता है। अब जाके जोन हमसे जाता है और वही पचिंकी में ही होता है, पास में होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता। लेकिन बोली टावर पर 2 बंदे थे, वो लोग ना हमारी साइड आ रहे होते हैं, तो मैं उन्हीं का वेट कर रहा था यहाँ पे। जैसे वो करीब आते हैं ना, तो मैं एक नेट वगैरह करने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं बड़ी गलत जगह पे हूँ, अगर मेरा नेट जा सकता है तो उनका भी आ सकता है। तो जैसे मैंने देखा ये जगह ठीक नहीं है, मैं फ़ौरन से उठ के ना घर में आ गया और यहाँ से ना पब्लिक उनको देखने लगा। अब उनके लिए वो ज़्यादा रिस्की सीन है, क्योंकि जोन का डैमेज उनको पहले बढ़ेगा, तो ज़्यादा टेंशन उनको लेनी चाहिए, हम तो भाग के ही पहुँच सकते हैं। फिर मैंने इसको स्पॉट किया, यहाँ पे डाउन किया। अब बेचारा ऐसे टाइम पे डाउन हुआ पब्लिक, ये बेचारा अपने आप को हील भी नहीं कर सकता, रिवाइव भी नहीं ले सकता। उसका दूसरा टीममेट भी रश करने के लिए आता है, उसने मुझे स्पॉट किया होता है, मेरे टीममेट को नहीं, और मेरा टीममेट इसको डाउन कर देता है, और ऐसे हमने ईजिली फिर इनको मार लिया पब्लिक, और हम फ़ौरन से भगते हैं जोन की तरफ। यहाँ पे क्रॉस करना इंपॉर्टेंट था, आगे फाइट हो रही थी 11 लाइफ से, हमने रिस्क लिया बिना स्मोक के। हालांकि आपको करना नहीं चाहिए, स्मोक कर लेना चाहिए, पर उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि हमें लग रहा था कोई मारेगा नहीं, क्योंकि सब आगे आगे फाइट ले रहे थे, करीब कोई साउंड नहीं आ रहा था, तो हम क्रॉस कर लेते हैं। और स्मोक का एक रिस्क ये भी था कि अगर कोई होता तो हमें स्पॉट कर लेता। पब्लिक की बेचारा एक नॉक था, बेचारा अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा था, मुझे नजर आया, मैंने इसको मार दिया। 4 किल अलहमदुलिल्लाह मेरे हो गए थे, और जोन ऐसा बन गया कि अब ना हील बैटल वाला जोन हो गया था, हील बैटल वाला सीन जा चुका था, क्योंकि पब्लिक अब हील बैटल लाजमी हो गई थी, क्योंकि 2 टीम्स थी हमारे अलावा भी,
और 5 लाइव में, 2 हम हैं, एक डुओ और है, एक सोलो है। तो वो सब हील बैटल ही करेंगे, कोई आ नहीं रहा था। तो हमें भी भाई ये 10 सेकंड में हील बैटल करना थी। तो आपके अनोनिमस ने फर्स्ट एड ले लिए, साइलेंट को बोला भाई तो मेरे पास M249 थी, मैंने साइलेंट को दे दी, तो भाई ले रहे M249, यहीं से ड्रॉप से मिली थी। और मैंने ना गन एक ही रख ली और मैंने फर्स्ट बूस्टर लगाना शुरू कर दिया कि मैं फर्स्ट एड ही लगाऊंगा, तो अच्छी गन ले जा और उन पे रश कर दे जहाँ पे वो बंदे हैं। तो मैं फर्स्ट एड लगाने लग गया, साइलेंट ने उन पे रश किया, फाइट ली। तो साइलेंट ये फाइट में नॉक हो जाता है, उसने उसी से ओके AKM से नॉक कर दिया और एक बंदा प्ले जोन से मर जाता है और मैं फर्स्ट एड लगाने लग जाता हूँ, जो कि एक अच्छा स्टेप था पब्लिक। ये फर्स्ट एड मेरे काम आ जाता है और ऐसे हमें मिल जाता है भाई विनर विनर चिकन डिनर मेरी अनोनिमस की पब्लिक। और चिकन ज़रूरी था, इसलिए हमें मतलब ज़रूरी था ये चिकन के लिए फर्स्ट एड लगाना। अब चलते हैं पब्लिक इस गेम प्ले के लास्ट एंड पे। यहाँ मैं बातें वगैरह ही कर रहा था, सब गेम प्ले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन अगर काम का नहीं होता तो मैं डायल कर देता हूँ। बेचारा शैक के अंदर रुका हुआ था हार्ड, इस हार्ड को हमने बड़ा हार्ड हेडशॉट मारा। और ये हिल मैं आपको बताऊंगा हमने खेला कैसे। पब्लिक देखो बहुत बड़ी जगह है ना, तो हमें ना यहाँ पे 2 साइड से कंट्रोल करना था। अगर हम एक ही जगह रुके रहते तो एनिमीज़ क्या करते, दूसरी साइड पे आ जाते और फिर हम इस हिल पे रुकने वाले मुश्किल हो जाता। अब ये जोन हमारे पास था, तो मैं एक कोने में मैं रुक गया, पहाड़ के एक कोने में मैंने अपने टीममेट को भेज दिया और सामने जो बंदे थे हम दोनों के पास ऑम थी, हम उनसे फाइट ले रहे थे। अब यहाँ पे मेरे पास कोई अच्छा कवर नहीं था उन बंदों से, तो मैंने ना अपनी यहाँ पे मेहरान गड्डी उठाई, पब्लिक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की गाड़ी उठाई और साइड पे लगा दी और यहाँ से फाइट लेने लगा उनसे कि कवर तो एटलीस्ट होगा मेरे पास, तो वो इजीली मुझे मार नहीं पाएंगे। फालतू चीज़ें थी मेरे पास, उनको मैंने ड्रॉप कर दिया और वो दरख्त के पीछे आया था पब्लिक, उनके पास ज़्यादा अच्छा कवर नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बेचारों के पास जोन नहीं होता एंड में। और सामने ना शैक वाले को मैंने मार दिया था। अब सामने जहाँ मैं देख रहा हूँ उस साइड पे थे बंदे, बाकी देखो वो मार रहे थे उनको, हिल से मैं ग्लिच हो रहा था तो मुझे वहाँ से शॉट ले रहे थे, मुझे अभी तक नज़र ही नहीं आए थे वो हैं कहाँ। तो यहाँ पे मैं स्कोप ऑन करके देख रहा था। ये हिल काफ़ी मज़े से हमने निकाला, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ गेम प्ले, वरना मैंने दिखाना नहीं था पब्लिक। बहुत से ऐसे गेम प्ले होते हैं किल नहीं मिलते, बहुत से ऐसे होते हैं हमको अच्छे किल मिल जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा ये पब्लिक के साथ शेयर करना चाहिए कि हमने ये चीज़ कैसे खेली हिल को, और शायद आपको थोड़ा सा ही कुछ सीखने को मिल जाए या लाइफ में आपके कभी काम आ जाए। बॉडी शॉट दिया पब्लिक मैंने, देखो गाड़ी का कवर लाजमी, वरना स्प्रे आ सकता था, तो एक कवर मेरे लिए बन चुका था। बैंडेजेस वगैरह मैं लगा रहा था यहाँ पे और जोन देख रहा, दुआ कर रहा था कि उनके पास जोन ना हो, फिर हम उनके किल्स ईजिली उठा सकें। और दरख्त के पीछे उसको बंदा आके पीक लेता है, कान के नीचे लगाया लेकिन लगा ही नहीं, LOL। और दोबारा पीक दे के मैं वेट कर रहा था, भाईजान गर्दन दिखाएं भाईजान। स्मोक हुआ, भाईजान ने गर्दन दिखाई, कान के नीचे लगाया, बकरा बनाया, टक से हेलमेट उड़ाया भाई का, फिर पेन किलर मार के बूस्ट किया। 7 अलाइव रह जाते हैं। आगे जा मैं पहले देख रहा था हिल पे बिल्कुल दूर वाली साइड पे, वहाँ पे भी बंदे फाइट ले रहे थे और वो भी इनको आई गेस साइड से मार रहे थे। ये बेचारे बड़े पिंच हो गए थे, बड़ी बुरी तरह फंस गए थे ये बंदे। देखो गाड़ी ना होने का नुकसान देख रहे हैं पब्लिक, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इनके पास गाड़ी होती ना ये हम पे रश कर सकते थे, नीचे हिल पे आकर रुक सकते थे, लेकिन बेचारे के पास गाड़ी नहीं थी, जिसका नुकसान आप देख सकते हो कितना गलत हुआ उनके साथ, फंस गए बुरी तरह और मर गए। मतलब अगर आप ऐसी गलतियाँ करोगे तो फिर आपका बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस साइड से ही बढ़ रही है, इस साइड से ही बढ़ रही है यहाँ पे, और मैंने किल चुराने की कोशिश की लेकिन ये किल चोरी नहीं होता। फिर जो मेरा किल था वो रिवाइव हो गया था और उसका किल मुझे यहाँ पे मिल जाता बॉडी शॉट से, बेचारे को मैंने मार दिया, मेरा किल एटलीस्ट चलो मुझे मिल गया। अब पब्लिक थे 5 अलाइव, एक सोलो, वो हमारे लेफ्ट में कहीं पे था करीब, हमें पता नहीं था। जोन जाता है तो अब छोटा सर्कल है, मैं अपने टीममेट के थोड़ा सा क्लोज आ जाता हूँ सर्कल के अंदर। अब सामने से ना गाड़ी हम पे रश करी होती है, मैंने देख लिया था गाड़ी, मैंने थोड़ी सी पीछे कर दी कि वहाँ से गाड़ी ख़राब ना कर दे हमारी, और मैंने उनको देखा वो यूएस लेके आ रहे होंगे पब्लिक, वो देखो यूएस निकली। मैंने पहले ही टीममेट को बोल दिया भाई ये रश आ रहा है आजा मेरे पास, क्योंकि गाड़ी निकाली तो वो वहीं पे तो रुकेंगे नहीं, पब्लिक वो लाजमी रश करेंगे। और देखो ये एटलीस्ट जोन में तो आ भाई, अगर वो बंदों के पास भी गाड़ी होती वो भी ऐसे ही हम पे रश कर सकते थे। रश के बाद तो लाइक आपकी फ़ाइट पे डिपेंड करता है आप फाइट कैसे लेते हो। इन्होंने भी रश कर दिया और हिल पे आ गया। अब मैं ना आगे जा रहा था लेकिन मैंने फिर मुझे लगा नहीं ये गलत कर रहा हूँ, मैं वापस दरख्त के पास आकर रुक जाता हूँ। एक कवर है, उनको रश करने दो, हम क्यों करें, हम जोन में है, पब्लिक वो जोन में नहीं है, तो उनको जोन में आना था। यहाँ पे मेरे टीममेट एक को डाउन करता है और मैं फ़ौरन मौके का फ़ायदा उठा के रश करता हूँ, इस बंदे से 1v1 फाइट लेता हूँ और जिगल विगल करके इसको कान के नीचे लगा के लॉबी भगा देता हूँ। अब बचता है एक बंदा। अब पब्लिक में जा रहा था थोड़ा सा आगे जोन की तरफ कि उधर से कोई आ ना जाए, ठीक है। मेरे टीममेट के पास एमो नहीं था, वो एमो लेने चला गया। मैंने बोला भाई मैं थोड़ा जोन होल्ड कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ आने लगा ना लेफ्ट से एक बंदा आया था और उसके पास अच्छी पोजीशन होती है, हालांकि उसने मुझे स्पॉट कर लिया था, मैं उसको स्पॉट लेट कर पाया, हेल्थ भी नहीं थी तो मैंने काफ़ी लो किया उसको, लेकिन उसने मुझे डाउन कर दिया। ऐसे मौके पर ना आपको शोर मचा के अपने टीममेट को पैनिक नहीं करना। मैंने उसको बताया भाई वो हेल्थ कर रहा है, जब उसने फर्स्ट एड लगा लिया ना मैंने उसको बोला भाई तू पीछे रुक जा, उसने हेल्थ कर ली
और फिर ऐसे मेरी पीछे रुक के इससे 1v1 फाइट लेके जीत जाता है, हमें मिल जाता है विनर विनर चिकन डिनर मेरी एनोनिमस की पब्लिक। और अल्हम्दुलिल्लाह अब सुबह मुझे चिकन भी मिल गया। मैं सुबह तक वेट किया वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट करने का, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्कर हो चुका है। बहुत शुक्रिया पब्लिक, जितनी भी वीडियोज़ थी उन सबको सपोर्ट करने के लिए मैं अपने सारे टीममेट्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वीडियो, ज़ायरॉक, साइलेंट, जितने भी मेरे टीममेट्स थे जिन्होंने एक एक मैच में मेरी हेल्प की, मैं सबका भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप सबका भी कि आप मुझे देखते रहे, सपोर्ट करते रहे और मोटिवेट करते रहे, आप सबका भी दिल से बहुत शुक्रिया। बाकी पब्लिक केडी वगैरह आप देख सकते हो, मेरे स्टैट्स देख सकते हो, ज़्यादा अच्छा केडी तो नहीं है, ऑलमोस्ट 5 का है नया वाला, और अगर पुराना केडी देखा जाए तो 6.17 का केडी है। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत सा ख्याल रखना, दुआ में रखना, दिल से लव यू मेरी एनोनिमस की पब्लिक। आप सबको गीली चुम्मी, बहुत ज़्यादा प्यार, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। अल्लाह हाफिज़।